पढ़ाई बड़ी सहज है। जो राम वाली आत्मा है उस राम वाली आत्मा को पहचानना, बुद्धि में वो ज्ञान सूत्र को धारण करना। तीसरा वो रूप जो दोनों में न्यूट्रल है, ब्रह्मा जैसा प्यार भरा भी है, शंकर जैसा स्ट्रिक्ट भी है। जहाँ प्यार की जरूरत है वहाँ प्यार करता है, जहाँ स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है वहाँ स्ट्रिक्ट हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु कर होता है। नई सृष्टि की स्थापना का कार्य शुरू हो जाता है। नई सृष्टि उस विष्णु का पालना का राज्य चलता है। तो ये तीन हैं जिनको हमें पहचानना है। इस सृष्टि पर वो तीन श्रेणी रूपी वृक्ष, वो वस्त्र, कपड़े, वो कौन से हैं जिनके द्वारा इस सृष्टि का कल्याण होना है। उनको आज भी हमारे भारतवर्ष में झंडे के रूप में तीन कपड़े दिखाए जाते हैं। ऊपर लाल कपड़ा दिखाते हैं, बीच में सफेद कपड़ा दिखाते हैं और नीचे हरा कपड़ा दिखाते हैं। वो हरा कपड़ा ब्रह्मा का, ब्रह्मा की यादगार, ब्रह्मा की बुद्धि में हमेशा रहता था। हरी हरी दुनिया आए, नई सतयुगी दुनिया आए, राज्य आए। जैसे गांधी जी का विचार राम राज्य, वो कपड़ा सबसे नीचे दिखाया जाता है। मात्र से नहीं होगा कि राम राज्य, सुनाने मात्र से नहीं होगा राम राज्य। वो राम राज्य तब ही आ सकता है जबकि वो प्रैक्टिकल जीवन में धारणा हो जाए। दूसरी बात, दूसरा कपड़ा है लाल कपड़ा, वो है क्रांति का सूचक। क्रांति का मतलब यह है क्रांति, क्या अंत कर दे। अंत कब होता है? अति हो जाती है तो अंत हो जाता है। तो हम ब्राह्मण बच्चे या दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर पापों का अंत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कितने भी बड़े बड़े पापाचारी होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, वो लिमिट में ही पाप करेंगे, लिमिट में ही भ्रष्टाचार करेंगे। अनलिमिटेड कोई नहीं कर सकता। तो पापों में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। वो अति कर देता है। बच्चे तो कर नहीं पाते अति, तो वो अति कर देता है। कैसी अति करता है? इतनी अति कर देता है, इतनी अति कर देता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंबा चारों सृष्टि पर चारों तरफ हो जाता है। इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता है कि आदमी को नफरत आ जाती है। और जब नफरत आ जाएगी तो अपने आप क्या करेगा? बुद्धि से त्याग देगा, वैराग आ जाता है। तो ये वैराग दिलाने का कार्य है शंकर का। कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो इस सृष्टि पर इस दुनिया से, चमचमी दुनिया से वैराग्य दिला सके। तो परमात्मा कार्य है। दूसरा कार्य है, दूसरी मूर्ति का कार्य, जिसे लाल कपड़े के रूप में दिखाया जाता है। क्रांति, क्रांति का रंग का सूचक लाल रंग है। वो लाल रंग जो है अंत कर देता है, पुरानी सृष्टि का अंत कर देता है। और जब पुरानी सृष्टि का अंत हो जाता है, सात्विक रंग है सफेद, वो सफेद कपड़ा दिखाया जाता है बीच में, वो न्यूट्रल है, उसमें बैलेंस आ जाता है। तो ऐसी विष्णु की दुनिया स्थापन करने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। ये तीन देवताओं को, ये तीन देवता रूपी वस्त्रों को अच्छी तरह जिन्होंने पहचान लिया और पहचान करके उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया, वो ही परिवर्तन इस सृष्टि पर ला सकते हैं। परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं, वरना तो सहयोगी नहीं बन सकते। सिर्फ सुनाने से कुछ नहीं होगा। समझने की बात है। क्या समझना है? उन तीन मूर्तियों को समझना है जो सृष्टि पर परिवर्तन लाती है। उन तीन मूर्तियों में भी परिवर्तन लाने वाला ज्योति बिंदु शिव है। लेकिन ज्योति बिंदु शिव को पहचानेंगे कैसे? बिंदु तो हम आत्माएं भी हैं। हर मनुष्य आत्मा ज्योति बिंदु है, कीड़े मकोड़े भी ज्योति बिंदु है। पता कैसे चलेगा कौन सा ज्योति बिंदु? तो तीन मूर्तियां हैं जिनके द्वारा वो ज्योति बिंदु परमात्मा शिव का पता चल जाता है कि ये परमात्मा का पार्ट है।
ये ब्रह्मा के रूप, ब्रह्मा कहो, बड़ी अम्मा कहो या जगदम्बा कहो, जगत की अम्बा, ब्रह्मा के रूप में दाढ़ी मूर्ति दिखाई जाती है, उनकी पूजा नहीं होती। वही ब्रह्मा का जो रूप है, छोड़ने के बाद जब किसी स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो स्त्री चोले के द्वारा वो स्वर्ग की स्थापना कराता है, स्वर्ग की गेट खुलवाता है। इसलिए जगदम्बा की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। जगदम्बा का चित्र पूजा जाता है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। जगदम्बा का इतना भारी मेला लगता है वैष्णो देवी में। तो मेला लगा है तो जरूर जगदम्बा ने कोई कार्य किया होगा। क्या कार्य किया होगा? परमात्मा बाप से मिलन मनाने का जितना पार्ट जगदम्बा ने बजाया, उतना और सच्ची में किसी ने नहीं बजा पाया। तो इसलिए जगदम्बा की पूजा होती है। तो जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, वो व्यक्तित्व एक ही हुए, एक ही व्यक्तित्व है और उसमें दो सोल काम करती है। एक दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। गांव गांव में, शहर शहर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन है। और दूसरा ब्रह्मा के बाद आता है शंकर का कार्य। तो शंकर है राम वाली आत्मा, वो कड़क स्वभाव वाली है। जैसे घर में बाप कड़क स्वभाव का होता है, माँ जो होती है थोड़ी लूज होती है। अंधा, कोढ़ी, काना, कुब्जा, चोर, डकैत बच्चा भी होगा, शराबी भी बच्चा होगा तो उसको अपनी गोद से अलग नहीं करेगी, वो उसके ऊपर भी रहमदिल बनती रहती है, भले घर का सत्यानाश होता रहे। तो ऐसे ही ब्रह्मा का कार्य है। ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं। चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पल सकते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े नहीं पलते। तो वो सूर्य है, ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव, जो शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए शिव और शंकर को मिलाते हैं, एक कर देते हैं। शिव ब्रह्मा को नहीं मिलाते, शिव विष्णु को नहीं मिलाते, या शिव को किसी दूसरे देवता के साथ नहीं मिलाते। किसके साथ मिलाते हैं? शिव को शंकर के साथ मिला लेते हैं, क्योंकि शंकर ही एक ऐसा बड़ा बच्चा है, देव देव महादेव का। देव ब्रह्मा, देव विष्णु और उन सबसे ऊपर महादेव। ऐसा बड़ा बच्चा है जो इस सृष्टि पर शांति स्थापन करने वाला है। शांति स्थापन होगी तो विष्णु की सुखी दुनिया भी आ जाएगी। तो दूसरी मूर्ति हुई शंकर और तीसरी मूर्ति है विष्णु। वो वैष्णो देवी जो बैलेंस का पार्ट बजाने वाली है। कैसा बैलेंस का पार्ट बजाने वाली है? कि ज्यादा प्यार भी नहीं और ज्यादा मार भी नहीं, इतना प्यार भी नहीं जो ब्रह्मा की तरह है। ब्रह्मा कुमार कुमारी सब बिगड़ करके रावण संप्रदाय बन जाए, किसी की बात सुनते ही नहीं है, सब अलग अलग हो गए। अगर किसी की बात नहीं सुनेंगे तो पता कैसे चलेगा क्या सत्य है और क्या झूठ है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी चले जाओ, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में किसी को धक्का दिया जाता है तो लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये बात देखने को मिलती है कि अगर कोई शंकर पार्टी में चला गया, शंकर का ज्ञान सुन लिया, तो दूर 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 उसको भगाओ यहां से। उसकी बात नहीं सुननी है, उसे बात नहीं करनी है, उसे दृष्टि भी नहीं लेनी, नष्ट हो जाओगे। अरे उन आत्माओं का परिवर्तन कैसे होगा? अगर आपस में प्रेम, स्नेह, सौहार्द बढ़ेगा नहीं तो नई दुनिया स्थापन कैसे होगी? तो परमात्मा बाप सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीन देवताओं को स्थापन करके, और तीन देवताओं के द्वारा तीन ग्रुप्स तैयार होते हैं। अभी दो ग्रुप्स क्लियर है। ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और शंकर के द्वारा वो शंकर पार्टी जो कही जाती है, जिसे भक्ति संप्रदाय कहा जाता है, वो देखने में आ रही है। तीसरा ग्रुप है विष्णुकुल, वैष्णव। वो विष्णुकुल दोनों में सामंजस्य स्थापन करने वाला है। वो निकलता है तो नया सतयुग संगठन स्थापन हो जाता है। इसलिए बताया कि
ये त्रिमूर्ति तो नंबर 1 चित्र है। त्रिमूर्ति शिव का चित्र ऊपर जाके देखना, यहाँ तो नहीं रखा है। ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, नीचे 3 देवताएं रखे हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये त्रिमूर्ति का चित्र नंबर 1 चित्र है किसी को समझाने के लिए। ये चित्र जड़ चित्र के आधार पर ही बुद्धि में किसी को नहीं बैठाना है, यहाँ तक समझाना है, यहाँ तक गहराई बुद्धि में बैठा देना है, समझा करके कि षष्ठी पर चैतन्य रूप में वो 3 मूर्तियां कौन हैं अभी, जिनका झंडा बुलंद करना है हमको। कपड़े का झंडा बुलंद नहीं करना। कपड़े का झंडा बुलंद करने से जो हम गाते हैं, बच्चों को झंडा दे दिया जाता है, हाथ में झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वो कपड़े के झंडा से किसी ने विश्व विजय करके दिखाई? झंडे से विश्व विजय होगी नहीं। कोई 3 मनुष्य आत्माएं हैं, जो 3 मनुष्य आत्माएं ऐसा कर्म करती हैं, ऐसा संगठन बनाती हैं, जो संगठन एक होकर के सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तब उनका गायन होता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये 3 शरीर रूपी वस्त्रों की बात है, कोई कपड़े की बात नहीं है। तो त्रिमूर्ति का चित्र मुख्य है, और वो भी शिव के साथ है। 3 मूर्तियों में से अगर शिव को निकाल दिया तो उन 3 मूर्तियों की कोई महत्व नहीं रहता है। त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव परमात्मा उनसे ऊंचे हैं, वो तो फिर भी सूक्ष्म है। कौन? 3 देवताएं। परमात्मा शिव सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन करने की उसको दरकार नहीं है। जो 3 देवताएं हैं या जो भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माएं हैं, उनको मनन चिंतन मंथन करके सूक्ष्म स्टेज में रहने की जरूरत है। परमात्मा मनन चिंतन मंथन करेगा क्या? उसके अंदर तो तीनों काल का ज्ञान भरा ही हुआ रहता है हमेशा, वो तो कभी अज्ञानी बनता ही नहीं। जो अज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी से अज्ञानी, अज्ञानी से ज्ञानी, उनको जरूरत है मनन चिंतन मंथन करने की। तो बोला वह परमपिता परमात्मा तो फिर भी सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म नहीं है, उसको सूक्ष्म रूप धारण करने की सरकार नहीं है। उनसे ऊंचे है परमात्मा, जो सूक्ष्म रूप धारण करते हैं उनसे ऊंचे। यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं सब देवताओं से ऊंचे हैं, और उनसे भी ऊंचा परमात्मा शिव है।